जगन्नाथपुरी में रथ खींचते हुए एक भक्त के साथ हुआ बड़ा चमत्कार देखकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। बाबा जगन्नाथ से जुड़ी कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सालों से रिसर्च चल रही है। ऐसा माना जाता है कि बाबा जगन्नाथ एक ऐसे भगवान हैं जिनमें दिल उपस्थित रहता है और लगभग हर 12 साल में वह दिल बदल कर एक दूसरे मूर्ति में रखी जाती है। बाबा जगन्नाथ से जुड़े कई ऐसे चमत्कार हैं जो उनके भक्तों ने महसूस किया है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी लोग सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जी जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की घटना है वहीं जगन्नाथपुरी में रहने वाले केशव की। केशव पेशे से एक इंजीनियर है। वो बाबा जगन्नाथ जी को बहुत मानता था और हर साल बाबा जगन्नाथ जी के रथ को खींचता हुआ लेकर जाता था। उनकी खूब सेवा करता। ऐसा कहा जाता है कि बाबा जगन्नाथ की सेवा करने से जीवन में खूब तरक्की और खुशियाँ मिलती है। ऐसा माना जाता है कि हर साल बरसात के टाइम बाबा जगन्नाथ की तबीयत बिगड़ जाती है और 15 दिन उनका इलाज चलता है। उसके बाद जब 15 दिन के बाद वह ठीक हो जाते हैं तो रथ पर सवार होकर अपनी मौसी से मिलने के लिए जाते हैं। इसलिए जगन्नाथ पूजा में रथ यात्रा एक अहम पड़ाव होता है। अशोक इस बार अपने काम के कारण बाबा जगन्नाथ की सेवा नहीं कर पाया, लेकिन समय पर रथ यात्रा के दौरान पहुंच गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा जगन्नाथ की रथ को खींचते हुए लेकर जाते हैं। उसी में अशोक भी एक था। बाबा जगन्नाथ की कृपा अपने भक्तों पर कुछ इस प्रकार पड़ती है कि उन्हें थोड़ी भी तकलीफ या कष्ट आ जाए तो बाबा जगन्नाथ उसे अपना बना लेते हैं। इन दिनों अशोक की तबीयत काफी खराब थी, पर फिर भी क्योंकि वह हर साल बाबा जगन्नाथ के भक्ति और श्रद्धा के कारण रथ यात्रा में हिस्सा लेता था, इसलिए उसने अपनी सभी परेशानियां छोड़कर इस रथ यात्रा में भाग लिया। जब वो रथ खींच रहा था तो आभास हुआ कि उसके शरीर में कुछ बेचैनी सी हो रही है। सभी चीजों को वह नजरअंदाज किए जा रहा था और रथ को खींचे जा रहा था कि तभी थोड़ी देर में वह चक्कर खाकर गिर गया। पूरी भीड़ उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गई। सभी बाबा जगन्नाथ की भक्ति में इतना लीन हो चुके थे कि उन्होंने अशोक पर ध्यान ही नहीं दिया। अशोक वहीं बेहोश पड़ा रहा, पर किसी एक ने भी उसकी मदद नहीं की। अशोक को लगातार यह एहसास हो रहा था वह रथ यात्रा में सभी लोगों के साथ बाबा जगन्नाथ के रथ को खींचते हुए उनके मौसी के घर लेकर जा रहा है। उस बेहोशी अवस्था में भी उसे केवल रथ यात्रा ही नजर आ रही थी। उसे थोड़ी सी भी भनक ना पड़ी कि वह बेहोश पड़ा हुआ है। तब तक करीबन 1 घंटे के बाद एक व्यक्ति उसके पास आता है और उसे पानी पिलाकर उसकी आंखों में पानी डालकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है। अशोक जब होश में आया तो उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है, सिर्फ वह व्यक्ति है। वह अत्यंत चौंक गया और उनसे पूछने लगा कि बाबा, मैं तो बाबा जगन्नाथ के रथ को लेकर जा रहा था, फिर मैं यहाँ कैसे आ गया? उस व्यक्ति ने कहा कि तुम करीबन 1 घंटे से यहीं पर हो। अशोक को भरोसा ही नहीं हुआ कि वह पिछले 1 घंटे से यहीं बेहोश पड़ा हुआ था, क्योंकि उसने अपनी बेहोशी की हालत में बाबा जगन्नाथ के रथ को पूरे श्रद्धा पूर्वक खींचकर उसके स्थान पर ले जाने की मदद की थी। अशोक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, आखिर सच्चाई क्या है। उस बूढ़े व्यक्ति ने अशोक को पानी पिलाया और कहा कि तुम अपनी सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखते? आखिर यह बात तुम्हारी बूढ़ी माँ को पता चलेगी तो उन्हें कितना दुख होगा। आखिर कौन है उनका तुम्हारे अलावा अपना? और अपनी माँ का ख्याल रखा करो, वह तुम्हें ही देख कर खुश होती है, और तुम यदि बीमार रहोगे उन्हें कौन देखेगा? अशोक उस बूढ़े व्यक्ति की बातों को सुनकर केवल सिर हिलाता रहा। अशोक को तो केवल इसी बात की चिंता थी कि वह बाबा जगन्नाथ जी के रथ को ले जाने में अपना सहयोग नहीं दे पाया। अब वह व्यक्ति वापस जाने लगा कि अचानक से अशोक को ध्यान आया कि इन्हें मेरी माँ के बारे में कैसे पता चला। वह तुरंत अपनी जगह से उठा और पूछने लगा, बाबा आपको कैसे पता मेरी बूढ़ी माँ के बारे में? बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया। उनके मुस्कुराहट में एक अलग ही चमक थी, एक अलग सी खुशी थी, और फिर वह अपने रास्ते चल पड़े। अशोक को एहसास होने लगा कि हो न हो ये मेरे बाबा जगन्नाथ जी ही हैं जिन्होंने मेरी मदद की और मेरी जान बचाई। और वहीं घुटने के बल बैठकर हाथ जोड़कर बाबा जगन्नाथ से प्रार्थना करने लगा और उन्हें धन्यवाद दिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय जगन्नाथ जी।